हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग टैली प्राइम के कुछ ऑप्शंस हैं जिनको कवर करने वाले हैं। यानी आप टैली प्राइम में आप कैसे टैली प्राइम में कंपनी बनाते हैं, कैसे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं, या स्टॉक आइटम में आप सिंगल स्टॉक कैसे जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल स्टॉक कैसे जनरेट कर सकते हैं। सिंगल स्टॉक में जैसे आपका स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गई, यूनिट हो गया, या उसमें कुछ गोडाउन लोकेशन के ऑप्शंस हो गए, उन सभी को आप कैसे यूज करेंगे या उनका कैसे आप इस पे जो है सारी एंट्री कर पाएंगे, आज उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें सीक्वेंस से मिलेंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आप वीडियो बिल्कुल स्किप ना करिएगा। अगर वीडियो आपने स्किप करी तो हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आपका मिस हो जाए जो आपका कंटेंट जो है पूरी तरीके से आपको समझ ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे सामने मैंने टैली जो आपकी प्राइम है उसका इंटरफेस आपको सामने मिल रहा है। मैंने उसको ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कोई कंपनी क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन पे गई और मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट किया। देखिए जो आपका ईआरपी है उसमें कुछ चीजें चेंज है प्राइम से। प्राइम थोड़ा हमारा एडवांस पे काम होता है, इसीलिए हम प्राइम इस समय ज्यादा चल रहा है। पहले तो हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे हमारा कंपनी के क्रिएशन का ये आप इंटरफेस देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे कंपनी के क्रिएशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है। आप सबसे पहले हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ज्ञान कुंभ नाम से एक कंपनी बना दी। जीके नाम की हमारी कंपनी, जीके प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी जीके प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हो गई। ठीक, इस तरीके से हमने एक अपनी कंपनी बना ली। उसके बाद यहाँ आपको मेलिंग उसका करना है, एड्रेस रखना है, स्टेट कौन सा रखना है, स्टेट हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद स्टेट के बाद में स्टेट ले लिया मैंने। स्टेट के बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, पिन कोड जैसे 226003 जो भी आपके उधर का जो होगा पिन कोड नंबर वो, या आप कोई भी टेलीफोन नंबर है कुछ भी आप टाइप कर दें, मोबाइल नंबर, यानी जो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है वो आप यहाँ पे डिटेल्स दे सकते हैं। और जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग का है और जो बुक्स ईयर है वो दोनों हमारे सिमिलर रहते हैं। यानी 1/5/2001 1/4/2025 और 1/4/2025 ही रहेगा, यानी 1 अप्रैल 2025 दोनों में ही रहेगा। इसको हम यहीं से कर देते हैं सेव। ठीक, हमारी कंपनी बन गई और मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही आप कंपनी सेव करेंगे, यहाँ पे आपको क्रिएटेड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ रहा है शो मोर फीचर का। शो मोर फीचर के ऑप्शन से मतलब है कि इसमें ये जो शो मोर फीचर का ऑप्शन नो है, यहाँ पे कुछ ही ऑप्शन आपको हाईलाइट हो रहे होंगे। अच्छा, इस जो सिंगल स्टॉक होता है, जो नॉर्मल स्टॉक क्रिएशन है, उसके लिए हमें 2-3 ऑप्शंस यस कराने पड़ते हैं। जैसे गोडाउन अगर आपको बनाना है या ग्रुप बनाना है, या आपको, और जो नॉर्मल एक ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो का, ये तो आपको यस कराना ही होता है। तो वो ऑप्शन देखिएगा हमें यहाँ नीचे मिल रहा है इन्वेंट्री इन्फो का। ठीक, वो तो हमें ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले से ही यस है। अब मुझे ऑप्शंस यस जो कराने हैं वो इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस जहां सो मोर फीचर लिखा हुआ है इसको हम यस करा देंगे, तो और भी आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे। और इसमें से जैसे आपको इनेबल अकाउंट्स का ऑप्शन चाहिए, बिल वाइज डिटेल का चाहिए, कॉस्ट सेंटर का चाहिए, या आपको जो भी ऑप्शंस यस कराने हैं वो आप यस करा सकते हैं। जो आपको ऑप्शंस नहीं यूज करने उनको आप नो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टॉक वाला अभी हमारे कोई यूज में नहीं है, उसको हम नो करा देते हैं। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स इन्वेंट्री, ये तो है बैच नंबर वगैरह वाले ऑप्शन में यूज में नहीं, इनको हम नो करा देते हैं। डिस्काउंट वाले डिस्काउंट कॉलम, ये सब हमारे यूज में नहीं है, इनको हम सब नो करा देते हैं। यानी जो ऑप्शन हमारे यूज में है उनको हमने यस किए, बाकी हमने कर दिए नो। अब इसको इस तरीके से हम कंपनी को यहाँ पे एंटर करके कर लेते हैं सेव। ठीक, ये हमारी कंपनी सेव हो गई है। ज्ञान कुंभ यानी जीके प्राइवेट लिमिटेड से मैंने एक कंपनी क्रिएट कर दी। अब आपको क्या करना है, इन्हें स्टॉक ग्रुप में ग्रुप बनाने होते हैं। ठीक, इन्वेंट क्रिएट पे ही जाएंगे, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने अकाउंटिंग मास्टर्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें चेंज कंपनी, सो मोर, उसी के अंदर इन्वेंट्री मास्टर है, पेरोल मास्टर है, स्टेशनरी डिटेल्स है, सारे ऑप्शंस आपको शो कर रहे होंगे। उसके लिए आपको एंटर करना होगा। स्टॉक ग्रुप में जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको स्टॉक ग्रुप में क्या चीजें बनानी है वो आप यहाँ पे उसका नाम टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम टाइप किया, एक स्टॉक ग्रुप में मैंने नाम दे दिया म्यूजिक सिस्टम। ठीक,
अब अगर मुझे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, म्यूजिक सिस्टम दिया और इसको कर देते हैं सेव। इस तरीके से आपका ये स्टॉक ग्रुप सेव हो गया। सेकेंड दिन मान लीजिए मुझे स्टॉक ग्रुप में कंप्यूटर लेना है, मैंने यहाँ पे एक एंट्री कंप्यूटर की कर दी। ठीक, यहाँ पे मैंने टाइप किया और एक कंप्यूटर की एंट्री करके इसको भी मैं कर देती हूँ सेव। ठीक, दो चीजें हमारी बन गई। अब उसके बाद में स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद अगर आपको यहीं पे कोई स्टॉक कैटेगरी देना हो कि उसी में अगर आपको कोई कैटेगरी भी फाइंड करनी हो, इसी के नीचे आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही आप कैटेगरी के अंदर जाओगे, जो भी आपको कैटेगरी रखनी है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर रखना है, ये मैं एग्जाम्पल में ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। म्यूजिक प्लेयर लिख के सेव कर दिया। दूसरा, हमें अगर कंप्यूटर परचेज करना है तो कौन सा करना है, मान लीजिए मुझे एचपी का कंप्यूटर परचेज करना है, मैंने उसकी एंट्री कर दी और उसको भी कर दिया सेव। ये दोनों चीजें मुझे स्टॉक ग्रुप की और स्टॉक कैटेगरी की दोनों मिल गई हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे यूनिट बनाना है, तो यूनिट में यानी कितना जो है पीसेस उसको परचेज करना है, तो उस तरीके की हमें यूनिट बनानी होती है। यूनिट में मैंने यहाँ पे सिर्फ बना दिया पीसेस, यानी मुझे कितने सिस्टम खरीदने हैं उसके ये पीसेस डिफाइन करेगा। ठीक, इतना हो चुका। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई स्टॉक ग्रुप है, कहीं से उठा मतलब लेना है और कहीं पे जाके बेचना है या कहीं और रिसेल करना है, या मुझे प्रॉपर अपने यहाँ की लोकेशन ही देनी है, तो उसके लिए हम बना देते हैं गोडाउन। गोडाउन को हम क्रिएट करेंगे और हम यहाँ बना देते हैं LKO, लखनऊ नाम से, इसको कर देते हैं कंप्लीट। अब मुझे यहाँ पे